नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ने डिस्कस करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में रहेगा। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ये दरअसल एक प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे को देखिए उन प्रोग्रामों को कहा जाता है, लिखे ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये दरअसल क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये क्यों लिखा जाता है। देखिए, जो हमारा वास्तविक कार्य करता है, ठीक है, वास्तविक कार्य का मतलब जैसे, ठीक है, ये है कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन की गणना करना। मीन्स कि जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना, जिनसे ऑफिसों में क्या होता है कि जो सैलरी वगैरह है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, जैसे बैंक हो गए, बैंक में ये लेन देन और ठीक है खातों का हिसाब किताब रखना होता है। तो आपने सुना होगा जैसे बैंक वाले बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, ठीक है, तो उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अलग अलग जैसे अलग अलग रिपोर्ट छापना, स्टॉक जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, ठीक है, उसकी स्थिति का विवरण देना। तो इस टाइप के जो काम होते हैं वो क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर करते हैं। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कि जिनको किसी ठीक है पर्पस से बनाया जाता है, वो सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी क्या है, एक प्रोग्राम है जो किसके लिए लिखा जाता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक प्रोग्राम है जो किसके लिए लिखा जाता है, हमारे काम करने के लिए। ठीक है, जो काम हम लोग करते हैं उसके लिए लिखा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के काम करने के लिए लिखा जाएगा, ठीक, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे काम करने के लिए लिखा जाएगा। अब देखिए, आजकल कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो, किस टाइप के रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड, ठीक, ये क्या है, एक तरीके का रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। मीन्स कि ये इस तरीके से लिखा गया है कि ये हमारे सारे काम कर सकता है। ठीक, वर्ड से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये कुछ मल्टीपर्पज़ काम हमारे साथ हमारे लिए एक साथ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है ना। अब देखिए, मान लीजिए एक प्रोग्राम है जो सिर्फ फ़ोटो को एडिट करेगा, ठीक है, फ़ोटो को करेगा, एडिट करेगा। और एक प्रोग्राम है जो सिर्फ वीडियो को एडिट करेगा। एक प्रोग्राम ऐसा है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। अब मान लीजिए इन सारे प्रोग्राम को मैं एक साथ कंपाइल कर दूं और एक एप्लीकेशन में डाल दूं, तो वो क्या हो जाएगी, रेडीमेड एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर खाली एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ फ़ोटो को एडिट कर रहा है, ये भी एक तरीके का क्या हुआ, रेडीमेड सॉफ्टवेयर ही हुआ। ठीक, तो देखिए, अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होंगे जो हमारे डेली पर्पस में जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे ऑफिस का काम करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई PDF बनानी है, ठीक है, उन चीज़ों में यूज़ होंगे। तो जैसे MS वर्ड हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो, ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पस से ही बनाए जाते हैं। मीन्स की किसी खास मकसद से बनाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप एक कोई 5 स्टार होटल चला रहे हैं, ठीक है, अब उसको आप लोगों ने क्या करना है, मैनेज करना है। तो होटल मैनेजमेंट के लिए कोई एक ऐप बनी, या फिर बैंक जो है, ठीक है, बैंक जो भी खाते मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके लिए एक, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बना, जैसे मान लीजिए जो बैंक के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे,
स्पेशल पर्पज़ वाले सॉफ्टवेयर होंगे। और ये MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या होंगे, और जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे काइन मास्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ फोटोशॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गए हमारे, ठीक है, ये जो सामान्य सॉफ्टवेयर होते हैं, ये चीज़ हो गई। और ये जैसे बैंक के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, और ठीक है, पर्टिकुलरली किसी ऑफिस के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गए, स्पेशल सॉफ्टवेयर हो गए। चलिए उसके बाद यहाँ पे को आता है हमारा, ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज़। देखिए सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है, ये वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित काम करते हैं, ठीक है। वे प्रोग्राम, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वे प्रोग्राम जो ठीक है, कंप्यूटर के रख रखाव, कंप्यूटर के, ठीक है, रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक, संबंधित कार्य करते हैं। ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के रख रखाव से क्या करेंगे, संबंधित कार्य करेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे इनके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या होता है, सबसे पहला इसमें होगा, ठीक है, जैसे डिस्क, ठीक है, डिस्क कंप्रेशन, ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, क्या, डिस्क कंप्रेशन। देखिए डिस्क कंप्रेशन क्या होता है, ये एक ठीक है, ऐसा प्रोग्राम होता है या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है उसको कंप्रेस करेगा। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, जैसे आप लोग ने अपने मोबाइल पे कोई वीडियो डाउनलोड किया, ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसकी लेंथ है मान लीजिए, ठीक है, 500 MB। अब इसको आप लोग ने छोटा करना है तो आप लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं इसको। मान लीजिए इसको आप लोगों ने काइन मास्टर से कंप्रेस किया या फिर किसी दूसरे कंप्रेसर वाला जो ऐप है उससे कंप्रेस किया, और इसकी जो लेंथ हो गई वो 100 MB बच गई। तो अब क्या होगा कि ये 500 MB का था, ये आपकी ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता, अब ये कंप्रेस करके 100 MB का हो गया, यानी कि ये अब कम MB का हो गया ना, तो अब ये आपकी कम मेमोरी यूज़ करेगा, आपके मोबाइल की कम मेमोरी यूज़ करेगा। तो डिस्क कंप्रेसर क्या होता है, डिस्क कंप्रेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करेगा कि ठीक है, ये जो भी आप लोगों का क्या है, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है, हार्ड डिस्क में उपस्थित सूचनाओं पर दबाव डालकर उनको संकुचित करता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, संकुचित करता है, यानी कि कंप्रेस करता है, ठीक है, संकुचित करता है। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा फाइल्स वगैरह को क्या करना, कंप्रेस करना, ठीक। वैसे ही जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसका है, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे डिस्क, ठीक है, फ्रेगमेंटर, डिस्क, ठीक, फ्रेगमेंटर क्या होती है, स्पेलिंग FRAGMENTER, ठीक, डिस्क फ्रेगमेंटर। देखिए डिस्क फ्रेगमेंटर का क्या काम होता है, ये क्या करेगा कि देखिए जो हार्ड डिस्क है ना, ठीक है, हार्ड डिस्क में अलग अलग जगह पे, ठीक है, जो फाइल्स बिखरी पड़ी होती हैं उनको क्या करेगा, समेट के एक जगह में ले आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, बिखरी फाइल्स को, ठीक है, बिखरी फाइल्स को एक जगह में लाता है, एक जगह में लाता है, ठीक। ये क्या करेगा, जो अलग अलग जगह में फाइल्स बिखरी पड़ी हैं उनको क्या करेगा, एक जगह में लेके आएगा। तो ये किसका काम होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर का काम होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, देखो सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं,
ये वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित काम करते हैं। अब देखो, फाइल को कंप्रेस कर रहा है तो यानी कि मेमोरी बचेगी, मेमोरी की सेविंग होगी, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, कंप्यूटर का रख रखाव कर रहा है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या कर रहा है, ये जो फाइल्स अलग अलग जगह में बिखरी पड़ी हैं उनको एक जगह में ला रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रख रखाव का काम तो कर रहा है। ठीक है, फिर जैसे तीसरा इसका एग्जाम्पल हो गया बैकअप यूटिलिटीज़। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया बैकअप यूटिलिटीज़। ठीक, बैकअप यूटिलिटीज़। अब ये जो है ये क्या काम करता है बैकअप यूटिलिटीज़, देखिए ये क्या करता है कि आपकी जितनी भी फाइल्स है ना, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फाइल है, ये उसकी एक कॉपी, ठीक है, उसकी एक कॉपी स्टोर करके रखता है, ताकि अगर मान लीजिए आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई, ठीक, तो आप वहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सारी सूचनाओं की एक कॉपी रखता है। ये क्या करेगा, सारी, ठीक है, सूचनाओं की एक कॉपी रखता है, सूचनाओं की एक कॉपी रखता है, एक कॉपी रखता है। ठीक है, सारी सूचनाओं की क्या करता है, एक कॉपी रखता है, ताकि जब भी आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल मिस हो जाती है, ठीक है, या फिर डिलीट हो जाती है आपसे, तो क्या करेगा कि वहाँ से, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। अब देखो, ये आपके सिस्टम में होंगी और ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि ये आपके सिस्टम में है। ठीक है, वो तो क्या होगा कि आप अपने सिस्टम में चेक करोगे वहाँ पे कोई सेटिंग है, रीस्टोर वाली सेटिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये भी आप लोगों के क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के रख रखाव का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे क्या है, डिस्क क्लीनर हो गया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, डिस्क क्लीनर। ठीक है, डिस्क क्लीनर। अब देखिए, ये जो डिस्क क्लीनर है इसका काम क्या होता है, ये उन फाइलों को क्या करता है, डिलीट करता है जिनका यूज़ ना किए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपके मोबाइल पे या फिर आपके सिस्टम पे क्या होता है, कुछ ऐसी पीडीएफ पड़ी हैं जो बहुत पुरानी है, 4-5 साल पुरानी है ना, आप लोग उनको कभी देखते हो ना कुछ करते हो, तो ये क्या करेगा, उन फाइलों को क्या करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, अब अगर इसको एक्टिवेट आप लोगों ने किया है तो ये क्या करेगा, ये उन फाइलों को, ठीक है, उन फाइलों को डिलीट करेगा जिनका उपयोग नहीं हुआ। ठीक, ये उन फाइल्स को क्या करेगा, फाइल्स को डिलीट करेगा जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं हुआ। ठीक है, जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं हुआ, लंबे समय से नहीं हुआ। ठीक है, उन फाइल्स को डिलीट करेगा जिनका उपयोग क्या है, लंबे समय से नहीं हुआ, सॉरी। तो ये भी क्या कर रहा है, कंप्यूटर के रख रखाव का काम कर रहा है। और वैसे ही इसमें जैसे एंटीवायरस स्कैनर और रिमूवर होता है, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नाम से पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है, एंटीवायरस। अब देखिए, एंटीवायरस रिमूवर क्या करेगा, ये आपके सिस्टम में जो भी वायरस वगैरह है उनको ढूंढेगा और उनको क्या करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज़ है। अब देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि निम्न में से ये बोलेगा कि कौन से, ठीक है, निम्न में से कौन से सिस्टम यूटिलिटीज़ में शामिल नहीं होते। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज़ में शामिल नहीं होते। ठीक है, शामिल नहीं होते, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए दे दिया, ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया डिस्क क्लीनर। ठीक, ऑप्शन बी आप लोगों को दे दिया, ठीक है, फ्रेगमेंटर। तो
ऑप्शन सी आप लोग इस तरीके से जब ये ऑप्शन देंगे ना तो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्क्लेनर क्या है अगर हमारे दिमाग में नहीं है, फ्रेगमेंटर क्या होता है वो हमको नहीं पता है, ठीक है, कंप्रेसर क्या होता है वो हमको नहीं पता है, तो और डेफिनेशन अगर पता नहीं है तो फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है कि वो सारे एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के रख रखाव का काम करते हैं, जैसे डिस्क को क्लीन करना है, मेमोरी बचानी है, और ठीक है वायरस को ख़त्म करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे काम जो करेगा कंप्यूटर के रख रखाव के वो किसके अंदर आ जाएंगे, सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें इनके अलावा और भी सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर आते होंगे, तो बस दिमाग में रखना। हालांकि इसमें और मेरे को एग्जांपल मिले नहीं इसके, तो दिमाग में रखना अगर एग्ज़ाम में कुछ और भी ऐसा पूछ रखा है और आप लोगों को आइडिया है उसके बारे में कि वो सिस्टम के रख रखाव का काम करता है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो देखिए पिछले वीडियो में जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे को हम लोग ने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि इससे पहले के वीडियो में मैंने बोला था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ठीक है कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी कि उसको नियंत्रित करने का काम करेगा। तो ये सिस्टम किसके लिए होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है, कंप्यूटर के लिए होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे वास्तविक कार्य करेगा, ठीक है, हमारे वास्तविक कार्य करेगा। तो ये किसके लिए होता है, ये हमारे लिए होता है। ठीक है, अब देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये थोड़े महंगे होते हैं, ठीक, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सस्ते होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को हाँ कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। क्यों? देखो मान लीजिए आपके मोबाइल में कंप्रेसर नहीं है, डिस्क कंप्रेसर नहीं है, तो क्या आपका मोबाइल काम नहीं करेगा? तभी भी वो काम करेगा ना। ठीक है, कि आप लोग क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाके कोई कंप्रेस करने वाला कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे और काम चल जाएगा। तो ऑलरेडी वो आपके सिस्टम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। और जैसे कंप्यूटर है वो बिना एंटीवायरस के भी काम करेगा। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एंटीवायरस डालो। अब ये तो कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए लोग डालते हैं, अदरवाइज़ क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एंटीवायरस डालो। ऐसा तो है नहीं कि एंटीवायरस के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वो तभी भी काम करेगा। बट जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे मोबाइल ले लो, ठीक है, मोबाइल में अगर ठीक है वॉइस वाला सॉफ्टवेयर ही ना हो तो क्या मोबाइल काम करेगा? फिर मोबाइल काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या है, हाँ, जो एक बार सॉफ्टवेयर लिखा गया ना, इसमें प्रोग्राम कर लिया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम कर लिया जाता है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते कि एक बार जो कस्टमाइज हो गया तो हो गया। ठीक है, उसको बदल नहीं सकते हो। अब आप बताओ, जैसे क्या बोलते कि आप MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड में आप प्रोग्राम मतलब जो भी आपका काम है वो कर सकते हो, लेकिन MS वर्ड को ही पूरा चेंज कर दोगे क्या? MS वर्ड को चेंज नहीं करोगे ना। जैसे मान लो गूगल है, ठीक है, गूगल एक सर्वर है, तो अब यहाँ पे को आप लोग चीज़ों को सर्च करते हो, नेट पे जाते हो, सर्च करते हो, बट क्या पूरा गूगल ही आप चेंज कर देते हो क्या? गूगल को चेंज करके आप ठीक है डूगल बना दोगे क्या? नहीं बना सकते हो ना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, इसमें चीज़ों को आप सर्च कर सकते हो। MS वर्ड है, इसमें आप लोग कोई नया प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन MS वर्ड
की जो थीम है या फिर जो कस्टमाइजेशन है, ठीक है, वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। और देखिए चेंजेस करेगा कौन, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जानकार होगा वही तो चेंजेस करेगा, हम लोग तो चेंजेस नहीं कर सकते ना इसमें, ठीक है। अब हम लोग को जिनको सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है वो क्या चेंजेस कर लेंगे, लेकिन हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। क्यों, आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो एडिट करने वाला कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे क्या होता है, जैसे कोई ऐप वगैरह है वो हैक हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तभी तो वो हैक हो रही है। MS वर्ड का भी हैक होता है क्या, ठीक है, या फिर पावर पॉइंट का भी हैक होता है क्या, उसको हैक कोई करेगा भी क्यों, ठीक है। लेकिन हाँ कोई ऐप वगैरह है जिसमें कहीं पे कोई पैसों का ट्रांजेक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो फिर कभी कभार क्या होता है कि वो चीज़ें हैक हो जाती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जा सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इनको प्रोग्राम करना भी काफ़ी टफ होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी ईजी होती है, तो इसलिए ईजिली क्या होते हैं, हैक भी हो जाते हैं। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।